ज़िंदगी में परेशानियों और चुनौतियों का आना जाना तो हमेशा लगा ही होता है। ये वीडियो आपको चुनौतियों का सामना करने की सीख देगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकती है। चुनौतियों पर कैसे काबू कर सकते हैं, यह मैं एक कहानी के द्वारा आपको बताऊंगा। एक कहानी है दो घोड़ों की, बादल और राजा। बादल अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वह अभी 1 ही साल का हुआ था और वह रोज़ अपने पिता राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। बादल का पिता राजा घोड़ों की बाधा दौड़ का चैंपियन था और वह कई सालों से अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। बादल भी अपने पिता राजा की तरह ही बनना चाहता था, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची और कठिन बाधाओं को देखकर उसका मन छोटा हो जाता था और वो सोचने लगता था कि कभी वह अपने पिता की तरह नहीं बन पाएगा। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास खड़े देखा तो राजा ने बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों खड़े हो? तो बादल ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह उस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर गया। मैं कभी भी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात को समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बादल को लेकर ट्रैक पर आया और एक लकड़ी के लट्ठ की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जला उस लट्ठ के ऊपर से कूद कर तो दिखाओ। बादल हंसते हुए बोला, क्या पिताजी, वो तो ज़मीन पे पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को आसानी से कूद जाऊंगा। मैं उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। राजा ने बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगले ही क्षण बादल लकड़ी के लट्ठ की ओर दौड़ा और उसे कूद कर पार कर गया। ऐसे में राजा ने बोला, शाबाश, ऐसे ही बार बार कूद कर दिखाओ। राजा उसका उत्साह बढ़ाता रहा। अगले दिन बादल उत्साहित था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले, पर राजा ने फिर उसे उसी लट्ठ को कूदने का निर्देश दिया। करीबन 1 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े और बड़े लट्ठ कूदने की प्रैक्टिस करवाई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा कर बादल की कूदने की क्षमता बढ़ती गई और वह एक दिन वो भी आ गया जब राजा उसे ट्रैक पर लेके आया। आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वह मुंह के बल गिर पड़ा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया। उसके टॉपों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी, 1 2 3 और जंप। बादल ने बाधा को आसानी से पार कर लिया। आज बादल की खुशी का ठिकाना न था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया कि एक दिन वह भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है, और इस विश्वास के तरबूतले आगे चलकर वह भी एक चैंपियन घोड़ा बना। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गोल अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़े चैलेंज या ऑब्स्टेकल को छोटे छोटे चैलेंज में डिवाइड नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एक चैंपियन बनना चाहते हैं, तो एक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सिस्टमेटिकली उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। पहले छोटी छोटी बाधाओं को पार करिए और अल्टीमेटली उस बड़े गोल को अचीव कर अपना जीवन सफल बनाइए। मोरल ऑफ द स्टोरी, जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटे छोटे से शुरू करिए और प्रयास जारी रखिए। इस तरह आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे जो आज असंभव लगता है। अपने लक्ष्य को हासिल किया था, इसलिए कभी जल्दी निराश मत होइए, कर्म करते रहिए। छोटे छोटे खंड से ही, आपने सुना ही होगा ना, छोटी छोटी बूंद से ही घड़ा भरता है, तो इसी तरह आप कर्म करते